चलिए अब देखते हैं। ये एक्चुअल में क्वेश्चन का बाप है, बहुत सारे क्वेश्चन को कंटेन किए। तो ये बेसिकली हमने कंपैरिजन के लिए उठाया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। किनके बीच देखते हैं। देखिए हमारे पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है और उनके साथ अटैच दो आइडेंटिकल बैटरीज। आइडेंटिकल का मतलब हू बहू। अब आप देखिए दोनों में हमने स्विचेस को क्लोज कर दिया है और जब स्विचेस को क्लोज करेंगे आइडेंटिकल कैपेसिटेंस आइडेंटिकल बैटरी, तो दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में Q और माइनस Q दोनों में बिल्कुल एक जैसा आएगा। अब क्या कर दिया है, इसमें बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और इसमें क्या हो गया है, डिसकनेक्टेड हो गई। इसमें डिसकनेक्ट कर दिया, इसमें क्या है, कनेक्ट रखी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल। कितने कितने की, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आए, यहाँ पर बीच में रख दिया। इनके बीच के स्पेस को हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया है। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दोगे दोनों के बीच, अब हम ये कोशिश करेंगे निकालने की कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इनको सबको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास बोर्ड में इतना स्पेस है। पहले पूरी एक बार और समझ लेते हैं ताकि कंपेयर करने समय क्रॉस क्वेश्चन ना। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है और उन दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हमने आइडेंटिकल बैटरीज से जोड़ दिया है। आइडेंटिकल बैटरीज से जोड़ दिया तो ये दोनों पर इक्वल चार्ज आ गया। और उसके बाद क्या कर दिया है, उसके बाद हमने इन कैपेसिटर्स को डिसकनेक्ट कर दिया है। डिसकनेक्ट करने का मतलब है हमने इससे हटा दिया है। ठीक है, अब बैटरी जुड़ी रहती तो क्या होता, और डिसकनेक्ट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर बताइए बैटरी जुड़ी रहेगी तो बैटरी क्या क्या कर सकती है, जरूरत पड़ेगी तो चार्ज सप्लाई कर देगी, जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी सप्लाई कर देगी और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। लेकिन अगर बैटरी डिसकनेक्ट हो गई है, कनेक्शन हटा दिया है बैटरी का, तो अब बैटरी अपने फंक्शन नहीं कर सकती क्योंकि बैटरी जुड़ी नहीं है। अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनके प्लेट्स के बीच इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा, इनकी एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और तमाम सारी चीजों पर बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं। एक में है जहां पर ये कनेक्टेड रहने वाली है बैटरी और एक में है डिसकनेक्टेड। एक कनेक्टेड है और दूसरे में क्या है, डिसकनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं चार्ज की। अब अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो हमें मालूम है इस वाले केस में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो जो चार्ज है, यहाँ तो खैर अभी चार्ज इतना ही, अब इसमें चार्ज उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी चार्ज सप्लाई करती थी, वो बैटरी की सप्लाई हटा दी है आपने, तो अब चार्ज इसमें चेंज नहीं हो सकता। क्या इसमें चेंज होगा, चलिए देखते हैं। जो डिस्कनेक्टेड है उससे पूछे कितना चार्ज रहेगा तो वो कहता है CV, Q इक्वल टू CV होता है, CV की इक्वल चार्ज रहेगा। इससे पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर होगा भाई V पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस बढ़ के कितनी हो गई है, KC। तो जब कनेक्टेड है तो चार्ज ज्यादा हो रहा है, K टाइम CV। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बैटरी फर्दर चार्ज सप्लाई करेगी
और अगर बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी तो चार्ज बढ़ सकता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना था CV, और यहाँ पर कितना हो गया है K टाइम्स CV। ठीक है, ये चार्ज हो गया। चार्ज के बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। जहां बैटरी कनेक्टेड रहेगी, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहे तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगी तो अगर इसके यहाँ पर पोटेंशियल बैटरी जुड़ी है यहाँ पर, तो फिर यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको V मिलेगा। और जहाँ जुड़ी नहीं बची है यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल कंजर्वेशन चीज हमने नहीं पढ़ी है, चार्ज कंजर्वेशन जैसी चीज हमने पढ़ी है, पोटेंशियल कंजर्वेशन जैसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी है। तो अब बात करते हैं भाई कितना होगा, बताइए। चार्ज पता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी हो गई थी KC, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी K टाइम्स C। डाइलेक्ट्रिक फिल किया, क्योंकि वो तो एक ज्योमेट्रिकल क्वोशिएंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक फिल हो गया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी KC। चार्ज आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। Q को लिख सकते हो CV अपॉन KC, CC कट गया, कितना आ जाएगा V अपॉन K। V अपॉन K हो गया। अगर हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसके क्रॉस, इस वाले केस में अगर आप देखो तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कितनी हो गई K टाइम्स C, चार्ज तो CV था, कितना हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कम हो गया है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V का है और डिस्टेंस बीच की कितनी ले रहे हैं D। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है V बाई K का, और डिस्टेंस कितनी है D। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और वैसे भी जानते हो E बाई K की बस्ती थी। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड। अगर यहाँ बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड होती थी हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो KC टाइम्स V स्क्वायर। ठीक है, KC टाइम्स V स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस है K फोल्ड हो गई थी, और पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, तो हाफ CV स्क्वायर फार्मूला लगाया है। यहाँ पर देखते हैं एनर्जी के लिए क्या फार्मूला लगाना चाहिए। यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहा, हमने V वाला फार्मूला यूज कर लिया। और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हमें फार्मूला यूज करना चाहिए Q स्क्वायर बाई 2C। Q की बात करें वो कितना है, हाफ CV, हाफ की बात छोड़ो, ये C स्क्वायर V स्क्वायर। सही है क्या, सही है, क्योंकि चार्ज तो CV के बराबर है। C जो नीचे लिखा है वो C नहीं होगा। अब कितना हो जाएगा C डैश, इसको कितना कर दे K टाइम्स C, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये आया हाफ CV स्क्वायर बाई K। इससे जरा ध्यान से देखिए, हाफ CV स्क्वायर बाई K, इसका मतलब क्या है, निकल के आ रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ CV स्क्वायर अपॉन K, यानी K टाइम्स कम हो गई। ऐसा क्यों हो गया होगा भाई, एनर्जी कौन लेके भाग गया। ठीक है, और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें एनर्जी बढ़ गई है तो भाई बैटरी जुड़ी है तो बैटरी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर देती है। अब लेकिन बात यहाँ की है कि एनर्जी लेके कौन भाग गया, स्पार्किंग तो होने वाली नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक फिल करते समय स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो इसे आप खुद से इमेजिन करेंगे और फिर क्रॉस क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं बुक में। ठीक है, तो ऐसे में कोशिश होगी आप उन क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करोगे, रटोगे नहीं, समझोगे बढ़िया से। ठीक है।